हेलो स्टूडेंट्स। कोरोना महामारी के इस प्रकोप के कारण लॉकडाउन में काफ़ी पिछले दिनों से आप सभी घर पे हैं और ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। इस महामारी के कारण सारे कार्य बाधित चल रहे हैं, उसमें शिक्षण कार्य भी अपना एक है। तो काफ़ी दिनों से आपका शिक्षण नहीं हो पा रहा है, परीक्षाएँ अनिश्चित काल के लिए रद्द हो रखी है, नई डेट नहीं आई है। तो एनसीईआरटी का अपना जो नए सत्र है वो अप्रैल से शुरू होने वाला था। अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुई तो फिर कई समस्याएं अपने सामने हैं। तो सिलेबस को अपन सही समय पे कर पाए, इसके लिए अपन को वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने के लिए सबको राज्य सरकार ने निर्देश दिए। उसी के अंतर्गत में भी आपके सहयोग के लिए एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपन 12th मैथमेटिक्स की चर्चा करेंगे। वैसे एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ ये राजस्थान बोर्ड के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सिलेबस में सेम है और जस्ट ही एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड में भी लागू होने वाला है। इस साल से 11th क्लास में तो लागू हो ही रहा है। तो मैं आपको आज अपनी चर्चा कर लेते हैं इसकी मार्किंग की और साथ ही साथ किस तरह से अपन इसको पढ़ेंगे। तो पहला जो अपना यूनिट है, इसमें पहला यूनिट है रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। संबंध और फलन। इस यूनिट के अंतर्गत दो चैप्टर अपने पास है। पहला चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, ही है जो 11th क्लास का दूसरा चैप्टर रिलेशन फंक्शन, उसका आगे का पार्ट है। इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन, और उसके बाद में जो ऑपरेशन का चैप्टर था वो तो पिछली बार एलिमिनेट कर दिया गया है। इसमें अपन उसके इन्वर्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। और दूसरा चैप्टर है इसका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। ये तो है रिलेशन फंक्शन ही है, और दूसरा है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। ये दोनों चैप्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी यूनिट जो है, दूसरी यूनिट आती है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंतर्गत अपने पास दो चैप्टर है। पहला एनसीईआरटी में दो चैप्टर अपने पास में है। पहला तो है मैट्रिक्स और दूसरा है डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। हालांकि राजस्थान बोर्ड में इसको एक और चैप्टर के ऐड करके, हालांकि मैटर सेम है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, उसको एक चैप्टर बढ़ा दिया। अपने एनसीईआरटी में इसको 13 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है और राजस्थान बोर्ड वालों के लिए इन्होंने इसको 16 चैप्टर में डिवाइड कर दिया है। सेम टॉपिक है। और थर्ड यूनिट अपनी है कैलकुलस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट, साथ में काफ़ी अच्छी मार्किंग के साथ में है ये। तो आधा सिलेबस लगभग माना जाता है, 50% सिलेबस इसमें आता है। 80 नंबर की मार्किंग होती है। तो एनसीईआरटी में 35 नंबर की है और राजस्थान बोर्ड में 38 नंबर की है। तो लगभग 50% कोर्स को ये कवर करती है। इसमें 5th चैप्टर है आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। ये 5th चैप्टर है। 6th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और 6th चैप्टर है 7th चैप्टर है इंटीग्रल, और 8th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और इसके साथ में 9th चैप्टर एक और आता है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से इसमें ये 5 चैप्टर आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। लगभग सिलेबस का 50% है, तो काफ़ी लेंदी नहीं मान के, अपन बहुत ईजी है और कैलकुलेटिव है पूरा। इसको इसकी मार्किंग के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही 4th जो यूनिट है अपनी, 4th यूनिट है 3 डायमेंशन एंड ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसी के साथ में 5th जो अपनी यूनिट है वो एलपीपी की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो हमारा लेक्चर है 5th,
इसको LPP के रूप में भी कह सकते हैं डायरेक्ट आप, LPP। और 6 यूनिट है, 6 यूनिट प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई है बंटनता के आधार पे। ये 13 चैप्टर है NCERT के लिए, उसका 16 चैप्टर है राजस्थान बोर्ड का। तो प्रोबेबिलिटी इस तरह से 6 यूनिट है और 13 चैप्टर NCERT के, 16 चैप्टर, 16 चैप्टर तो है राजस्थान बोर्ड के और 13 चैप्टर है ये NCERT। मैं एक बार इनका हिंदी में नाम बता दूं। संबंध फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मैट्रिक्स को अवयव कहते हैं, डिटर्मिनेंट को सारणी कहते हैं, और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सांतत्यता और अवकलनीयता। और छठवां चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन का अनुप्रयोग, और इंटीग्रेशन समाकलन, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समाकलन का अनुप्रयोग, और डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, और वेक्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सदिश और त्रिविम ज्यामिति। और यह लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या समाधान, जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या बोलते हैं इसको। और प्रोबेबिलिटी है प्रायिकता। अब इनकी मार्किंग की बात करें तो पहला चैप्टर जो है वो 8 नंबर का है NCERT में। दूसरा जो पहला यूनिट 8 नंबर का है, दूसरा जो यूनिट है आपके पास अलजेब्रा का वो 10 नंबर का है। और सबसे ज़्यादा मार्किंग की जो यूनिट है वो NCERT के लिए 35 नंबर की ये है। और वेक्टर और ज्योमेट्री के दो चैप्टर हैं, 10th और 11th चैप्टर। 10th चैप्टर वेक्टर का है और 11th चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये दोनों 7-7 नंबर के, टोटल 14 नंबर का ये है। और LPP है वो 5 नंबर की है, और ये प्रोबेबिलिटी है वो 8 नंबर की है। तो 8, 18, 8, 10, 35 और 14, 5 और 8। जबकि राजस्थान बोर्ड में सेम यही डिवाइडेशन है, थोड़ा सा चेंज है। ये जो चैप्टर है दोनों, ये 7 नंबर के हैं, ये 38 नंबर का है, ये सेम है। और ये जो चैप्टर ये भी सेम है, ये 4 नंबर का है और ये 7 नंबर का है। मतलब ये जो 3 नंबर यहाँ कम है, ये यहाँ से कम करके यहाँ ऐड किए गए, बाकी 80 नंबर का मैटर है इसमें। राजस्थान बोर्ड में 20 नंबर का यहाँ से सेशनल मार्क्स जाते हैं और उसमें इंटरनल असेसमेंट होता है CBSE में। तो सेम सिलेबस है लगभग। अब हम इसकी डिटेल में जानकारी लें तो सारा 11th क्लास का जो मैटर है वही उसके आगे का पार्ट है। पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन है, तो 11th फर्स्ट चैप्टर सेट है, सेट का दूसरा चैप्टर रिलेशन फंक्शन है, उसी का पार्ट है आगे वाला। तो उसको पढ़ेंगे। उसके बाद ही भाई रिलेशन ऑफ फंक्शन, रेंज डोमेन, संबंध फलन और प्रांत परिसर आपने पढ़े हैं, तो उसी का अगला पार्ट है रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री 3rd चैप्टर जो त्रिकोणमिति है, ट्रिगोनोमेट्री, उसका इनवर्स पार्ट है, प्रतिलोमवर्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जिसे कहते हैं। और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट अलजेब्रा का पार्ट है, थोड़ा सा अपने लिए नया है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टेड है ये, आसानी से पढ़ेंगे अपन, शुरुआत इसी से करेंगे। और कैलकुलस है, कैलकुलस का एक 13 चैप्टर अपने पास में, लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर अपने पास 11th क्लास में था, उसी का यहाँ से शुरू करेंगे, फिर इसका आगे स्टेप टू स्टेप बढ़ेंगे अपन इसमें। वेक्टर है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है उसमें 2 चैप्टर है। ये अपने जो ज्योमेट्री थी उसी का आगे का पार्ट है, वो 2D थी, इसमें 3 डायमेंशनल है। और वेक्टर की वैल्यू आपने 11th फिजिक्स में जानकारी ली है, लेकिन यहाँ पर अपन मैथमेटिक्स में भी इसको पढ़ेंगे। LPP 6 चैप्टर जो आपने ग्राफिकल पढ़ा था, ग्राफ्स का, उसी का आगे का पार्ट है, काफ़ी इंटरेस्टेड है, बहुत यूजफुल है ये। और प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर था, उसी का पार्ट है। तो कहने का मतलब ये कि 11th क्लास का जो बेसिक फॉर्मूले आपने बना रखे हैं उसको एक बार तैयार करें और अपन इसकी रूपरेखा बनाएंगे। मैं हर क्वेश्चन को बताऊंगा, आपकी हर जिज्ञासा को शांत करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा और आपकी हर भ्रांति को सादर आमंत्रित रहेगी, आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हैं। रही बात इसकी, अपन कल से मैट्रिक्स शुरू करेंगे, तो मैं आपसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप 11th क्लास के जितने फॉर्मूले उसको एक बार शॉर्ट आउट करके अपने एक छोटी कॉपी में या जो भी आप नोट कर लें और उसी को बार बार उसको तैयार करें। उससे क्या होगा कि आपको इसको पढ़ने में हेल्प होगी, थोड़ी सी काफ़ी सहायता मिलेगी आपको। तो बच्चों, आज इतनी जानकारी मैं आपको देने वाला था।
अब अपन फिर कल एक नई वीडियो के साथ में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। और आपके जो भी साथी हैं जो घर पे बैठे हैं, समय की हत्या हो रही है, तो उसका सही उपयोग करें और अपना ऑनलाइन पढ़ें। जहाँ भी कोई समझ में कम आए, किसी को नोट करना हो स्क्रीनशॉट ले लो, रोक के नोट कर लो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप एक घर बैठ के भी आप क्लास को अनुभव कर सकते हैं, आपकी जिज्ञासा होगी तो। धन्यवाद बहुत बहुत।